4 साल का इंतजार करवा के अपने फैंस के साथ मिर्जापुर की टीम ने ये सही नहीं किया। कालीन भैया गॉन, गुड्डू पंडित ऑन। कालीन भैया गॉन, गुड्डू भैया ऑन। ऐसा लास्ट सीजन देखकर आप सभी ने सोचा तो जरूर होगा, मगर कालीन भैया का अंत फिलहाल नहीं हुआ है। अगर वीडियो के टाइटल से यहाँ कुछ स्पॉयलर्स देखने आए हैं तो अपनी गद्दी छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि इस रिव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मिर्जापुर सीजन 3 के 10 एपिसोड्स एक साथ कल रात 12 बजे Amazon प्राइम पर रिलीज हो चुके हैं और ये सीजन देखने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, वो जरूर याद रखें। सबसे पहला, इसे अपने परिवार के साथ ना देखें। दूसरा, पहले 5 एपिसोड्स देखते वक्त घड़ी को ना देखें, क्योंकि इस वेब सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, ना कि उस घड़ी की। तीसरा, कुछ भी खाते हुए इस सीरीज को ना देखें, क्योंकि खून खराबा इतना है कि निवाला गले से नीचे नहीं उतर पाएगा। साथ ही अगर इस नो स्पॉइलर रिव्यू को एंड तक पूरा देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि क्या सीजन 3 बाकी 2 सीजन्स की तरह अपनी रात काली करके देखने लायक है भी या नहीं। Hello my cinema lovers, it's me Prisha and welcome back to my no spoiler review of Mirzapur season 3. 10 एपिसोड्स में नरेट की गई ये कहानी आपका पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट करने वाली है। इस बार लड़ाई सिर्फ मिर्जापुर की गद्दी की नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल पर राज करने की है। और पूर्वांचल के अंदर जितने भी जिले आते हैं उन सभी का एक बाहुबली है, मगर इस सीरीज के मेन बाहुबली हैं गुड्डू पंडित, जिन्होंने लास्ट सीजन में मुन्ना भैया को गोली मार के त्रिपाठियों की हवेलियों पर कब्जा जमा लिया था। टू बी ऑनेस्ट, मुन्ना भैया को इस सीजन में मैंने बहुत ज्यादा मिस किया है। वो एक ऐसे इकलौते विलेन हैं जिनकी बदतमीजी और स्टाइल ने मुझे और आपको काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इनके बिना ये सीजन अधूरा सा लग रहा था, लेकिन जिस तरह से कालीन भैया का मौत के मुंह से बाहर आने का सीन को डायरेक्ट किया गया है, वो आपको गूज़बम्प्स दे जाएगा। जो सीजन 1 और सीजन 2 के डाई हार्ड फैंस हैं, वो इस सीजन में भी अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को देखकर एक एड्रेनलिन रश फील कर पाएंगे अपने अंदर। एंड एज यूजुअल इस सीन के डायलॉग्स भी ओए होए होए किसी मुशायरे से कम नहीं है। इस रेफरेंस को समझने के लिए एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। इस बार भी इस सीजन के सभी एक्टर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया है और गुड्डू भैया, जिन्हें इस सीजन में सनकी और पागल दिखाया गया है, कहीं ना कहीं वो बाकी सबके सीन्स को ओवरशैडो करते दिखेंगे। एक और अच्छी केमिस्ट्री एंड सीन्स जो आप एंजॉय कर पाएंगे वो होंगे हमारे बड़े त्यागी यानी कि विजय वर्मा और गोलू यानी कि श्वेता त्रिपाठी की। लास्ट सीजन में हमने विजय वर्मा के एक कैरेक्टर को मरते देखा था, मगर बड़े छोटे में से एक भाई जिंदा है, और वो कौन है वो भी आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। इस सीजन को एक ऐसे ओपन एंडेड फ्रंट पर छोड़ा गया है जहां सीजन 4 आना तय है। तो मिर्जापुर फैंस के लिए ये एक और खुशखबरी है कि सीजन 4 तो आएगा ही आएगा। मगर आपने वो स्टेटमेंट तो सुनी होगी, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खींचो तो उसका बिखरना तय है, और वो बिखरने वाला फैक्टर आपको इस सीजन में भी नजर आएगा। पहले 2 सीजन जितने बढ़िया थे, उस हिसाब से ये सीजन काफी ज्यादा स्लो और लेस वायलेंट है। हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। जहां पहले हमें मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वालों की लाइफ जीने में मजा आ रहा था थ्रू आवर स्क्रीन्स, इस बार शायद आप थोड़ा कम एंजॉय कर पाएं, क्योंकि इस सीजन में मार धाड़ कम और डिस्कशन ज्यादा है। महमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। बात बात पर बंदूक दिखाकर भी ये गैंगस्टर्स आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं, जो आपको ये फील करवाएगा कि भाई इससे बेटर तो हमारी HR के साथ मीटिंग होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 4 साल का इंतजार करवा के अपने फैंस के साथ मिर्जापुर की टीम ने ये सही नहीं किया। इस बार कालीन भैया का स्क्रीन टाइम भी बाकी एक्टर्स से कम है, मगर हो सकता है कि सीजन 4 पर राज पंकज त्रिपाठी ही करें। वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इस सीजन के अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स को बिल्ड करने के लिए जो 9 एपिसोड आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं वर्थ इट होने वाला है। क्योंकि अगर 2 वर्ड्स में इसके क्लाइमैक्स को मैं डिस्क्राइब करूं तो आई वुड कॉल इट ब्रूटल एंड अनप्रेडिक्टेबल। और क्योंकि इस बार बात पूर्वांचल पर राज करने की है, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाया गया है, जिसे मुन्ना भैया की वाइफ माधुरी भाभी काफी बोल्डली हैंडल करेंगी इन हर व्हाइट साड़ी। और जिस किसी ने भी ये सोचा था कि गुड्डू पंडित इस बार सीजन के मेन कैरेक्टर होंगे,
I'm sorry bro, that is not happening. क्योंकि गुड्डू भैया के पास भले ही बल हो, मगर बगैर बुद्धि ये बल काम नहीं आने वाला। एक हल्की हल्की सेक्सुअल टेंशन भी आप फील कर सकते हैं बिटवीन शरद एंड माधुरीज कैरेक्टर। लुक्स लाइक शरद इज ऑल्सो अ भाभी पर्सन। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेस्ट कैरेक्टर जिसे सबसे ज्यादा मजा आया मुझे देखने में वो था ऑफ राजेश तेलांग। What a phenomenal actor! इस सीरीज में इनका एक सीन है जहां इनकी वाइफ मिसेस वसुधा पंडित जो प्ले किया है शीबा चड्ढा ने, शीबा राजेश से मिलने आती है और पता नहीं यार, वो सीन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि किस तरह एक इनोसेंट इंसान को ये गुंडाराज और पॉलिटिक्स लपेटती है। जीवन का वो कड़वा सत्य भी आपको इस सीरीज में दिखाया जाएगा। बट यू नो, आई विश मैंने एपिसोड 10 पहले देख लिया होता क्योंकि एक्चुअल जो मिर्जापुर की वाइब है वो आपको 10th एपिसोड में ही फील होगी। कोई तो वापस आने वाला है, कौन है वो जानने के लिए ये सीरीज देखना शुरू कर दो। मगर हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आपको मेरा ये नो स्पॉइलर रिव्यू पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू कमेंट योर व्यूज बिलो, और आपका इस सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू अनकट।